हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। 7:22 हो रहे हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर है। विकास दुबे को गिरफ्तार करके ला रही पुलिस पार्टी के काफिले की एक गाड़ी पलट गई है। कानपुर लाते वक्त ये गाड़ी पलटी, तस्वीरें आपके सामने हैं। हम आपको वो तस्वीरें मौके की दिखा रहे हैं जहां पर ये गाड़ी पलटी। इसी काफिले के जरिए विकास दुबे को कानपुर लाया जा रहा था। इसी काफिले की एक गाड़ी जिसमें पुलिस पार्टी थी वो पलट गई है। सड़क के किनारे आप तस्वीरें देख रहे हैं, गाड़ी उल्टी हुई पड़ी हुई है। वहां पर पुलिसकर्मी तमाम है। अभी शुरुआती जानकारी आई है, कौन घायल है, कितने लोग थे इसमें, ये अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर है, विकास दुबे के काफिले की गाड़ी पलट गई। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। क्या इस गाड़ी में विकास दुबे था, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं। ये काफिले से कौन से नंबर की गाड़ी थी, इस बारे में कोई जानकारी नहीं। लेकिन तस्वीरों के जरिए सबसे पहले नमस्ते भारत में आपको हम दिखा रहे हैं विकास दुबे का वो काफिला जो कि एसटीएफ लेकर आ रहा था विकास दुबे को कानपुर पुलिस लाइन में। उनमें से एक गाड़ी पलटी है। इस गाड़ी में विकास दुबे था या नहीं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं। बहुत बड़ा काफिला विकास दुबे को लेकर चल रहा था क्योंकि कुख्यात अपराधी है। ऐसे में लगातार प्रति घंटे की कवरेज जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिस तरीके से हर एक टोल नाके से गुजर रही थी गाड़ियां, हर एक तस्वीर सबसे पहले नमस्ते भारत ने आपको दिखाई। और अब ये खबर आ रही है कि उस काफिले में से एक गाड़ी पलट गई है। तेज बारिश हो रही है, ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इसी तेज बारिश के बीचों बीच लेकर जा रहे हैं। और ये देखिए, ये एक बड़ी गाड़ी यूपी 70 AG 3497 ये इसका नंबर है जो कि पलट गई है। और पलटी हुई गाड़ी तस्वीरों में आपके सामने यूपी 70 AG 3497 नंबर की ये गाड़ी है। पुलिस संजय त्रिपाठी मौके पर मौजूद है, हमारे संवाददाता, उनसे सीधे बात करते हैं। संजय, क्या अपडेट है? इस गाड़ी में कौन कौन सवार था, कैसे पलटी गाड़ी? विकास सबसे पहले तस्वीरें देखिए। ये वो गाड़ी है जो पलटी है जिसमें विकास दुबे था और एसटीएफ उसको लेकर के पूछताछ करने ले जा रही थी कानपुर नगर की ओर। लेकिन ये भौती के पास ये हादसा हो जाता है और क्षतिग्रस्त हो गई गाड़ी और विकास मामूली रूप से घायल हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ एसटीएफ के और पुलिस के तमाम जवान इस वक्त मौजूद हैं। ये गाड़ी है जहाँ हादसा हुआ है, घटना हुई है। यहाँ अभी थोड़ी देर पहले ही घटना हुई। क्या हुआ थोड़ा सा बता सकते? पहले क्राइम सीन से पीछे हटिए। संजय, हम आपको दोबारा से पूछ रहे हैं, क्या इसी गाड़ी में विकास दुबे भी था? एक बार फिर से बताइए, हुआ क्या था, कैसे पलटी गाड़ी और विकास दुबे को कहाँ चोट लगी है? एक्सीडेंट हुआ है, यहाँ पर कुछ बात हुई, जो घायल है उसको भेजा गया, वहाँ पे हॉस्पिटल भेजा गया है। हॉस्पिटल हम लोग कोई जानकारी, हमें तत्काल यहाँ बताया गया, यहाँ पर आए हैं, ये एसटीएफ के लोग हैं। अब ये कुछ कोई जानकारी हम लोग को नहीं है। हम लोग सिर्फ यहाँ पे मौके पे क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग खड़े हैं। एसटीएफ के लोग भी घायल हैं क्या? यहाँ पर एसटीएफ के लोग भी घायल हैं। बताते हैं ऐसा कि इस गाड़ी में एसटीएफ के तमाम जवान थे जो विकास दुबे को उज्जैन से लेकर के आ रहे थे। कुछ देख सकते हैं आप, ये एसटीएफ के और एसओजी के लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, स्पेशल फोर्सेस के। ये गाड़ी पलटी अभी थोड़ी ही देर पहले, हम लोग इसके पीछे फॉलो कर रहे थे और ये हमारे सामने अभी कालपी से क्रॉस हुई थी और यहाँ भौती पर आकर के दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। विकास दुबे भी घायल हुआ है, साथ ही साथ एसटीएफ के कुछ लोग घायल हुए। इन सभी को ले जाकर के हैलेट अस्पताल में इनका इलाज कराया जा रहा है। जी विकास, ये बहुत बड़ी खबर आप दे रहे हैं संजय कि विकास दुबे भी घायल हुआ है, एसटीएफ के कुछ लोग भी घायल हुए हैं। कहां ले जाया गया है उनको, किस हद तक घायल हुआ है, क्या गंभीर है? देखिए, बताते हैं कि मामूली रूप से घायल हुआ है और उसको हैलेट हॉस्पिटल, जो कानपुर का हैलेट हॉस्पिटल है, वहां ले जाया गया है दूसरी जो गाड़ियां थी उनके जरिए। और बाकी कुछ एसटीएफ के आप जवान देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ और गाड़ियां बुलाई गई है, वो काले रंग की स्कॉर्पियो में आपको दिखाऊंगा जो लगातार विकास दुबे को लेकर के उज्जैन से आ रही थी, वो सामने की तरफ खड़ी हुई है। एक सफारी गाड़ी और थी एसटीएफ के पास में, इस वक्त आपको रोककर ये जानकारी चाहूंगी कि कितनी गाड़ियां इस काफिले में थी और क्या ये जो तेज रफ्तार बारिश हो रही है और जिस स्पीड से हर टोल नाके से गुजर रही थी, इसी वजह से ये हादसा हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए आज सुबह से ही यहाँ तेज बारिश हो रही है और विजिबिलिटी बहुत कम है। विजिबिलिटी काफी कम होने की वजह से देख नहीं पाई। बड़ी खबर आ रही है। पंकज झा हमारे साथ हैं, पंकज झा से बात करते हैं। पंकज, क्या अपडेट है? विकास, बड़ी खबर और बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि ये गाड़ी जो पलटने की बात कही जा रही है, 17 घंटे से वो ड्राइवर लगातार गाड़ी चला रहा था पुलिस का। एसटीएफ एस्कॉर्ट कर रही थी विकास को। जैसे ही गाड़ी पलटी है, विकास दुबे उसी गाड़ी में पिछली सीट पर बैठा हुआ था, उसने भागने की कोशिश की है। पुलिस वालों ने भी फायर किया है, उसने भी फायर किया है। इतनी जानकारी मुझे अभी टॉप सोर्सेज से पता चली है। मतलब पंकज, एनकाउंटर चल रहा है क्या, ये कहें हम?
बिल्कुल साफ सी बात है। विकास दुबे ने भागने की कोशिश की, पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की है और ये एनकाउंटर ही है। उसके आगे के बारे में कोई पुलिस अधिकारी हमें बता नहीं पा रहा है, लेकिन ये बात इतनी बात पता चली है कि सड़क के किनारे ये गाड़ी टकराई है, पलटी है और उसके बाद विकास दुबे इस गाड़ी से निकला है। जो स्पॉट में दूसरी गाड़ियां लगी थी उसी में से हथियार लेकर के वो भागा है और हथियार से उसने फायर की है। जवाब पुलिस ने भी और एसटीएफ ने भी फायर की है। आगे की जानकारी अभी पंकज जानी, ये जो पूरा घटनाक्रम अभी हो रहा है अनफोल्ड, ये बहुत दूर नहीं हो रहा होगा। अगर गाड़ी पलटी है तो बहुत ज्यादा दूर भाग भी नहीं पाए होंगे, यानी आसपास ही कहीं एनकाउंटर चल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। और जैसा बताया गया है वहां पर जो मौके पर मौजूद पुलिस वाले हैं कि अचानक से ये सारी घटना हुई है। ये कहा गया कि वो कल दोपहर के करीब निकला था वहां जाने के लिए उज्जैन ड्राइवर, और उसके बाद उसकी छत्तीस लगातार 17 घंटे वो गाड़ी चलाता रहा है। उसके बाद में सड़क से ऐसी गाड़ी पलटी है, उसमें से विकास दुबे निकला है। कैसे निकला, क्या हुआ, किसका हथियार लिया, उसने भागने की कोशिश की। जो एस्कॉर्ट कर रही थी गाड़ियां वो आसपास ही थी, उसमें से भी लोग निकले हैं और फिर उन्होंने भी जवाबी फायरिंग की है। पंकज, ये कितने बजे का हादसा है और फिलहाल क्या एनकाउंटर चल रहा है या एनकाउंटर खत्म हो चुका है? विकास दुबे उस एनकाउंटर में घायल है और फिर उसको हॉस्पिटल ले जाया गया है, क्या अपडेट है आगे का? देखिए, हो सकता है कि मतलब चूंकि वो अकेला है और पुलिस वाले बहुत हैं, लेकिन मेरे पास जानकारी इससे ज्यादा नहीं हो पाई है, इसीलिए मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा इस दिन। ये कानपुर का वही इलाका, भौती इलाका, जहां कल भी प्रभात मिश्रा का एनकाउंटर हुआ था पंकज, ठीक वही भौती इलाके में ये गाड़ी आज पलटी है और फिर से खबर आ रही है कि एनकाउंटर हो रहा है भौती इलाके में ही। जी हाँ, बिल्कुल ये वही इलाका है, कानपुर का आउटस्कर्ट्स है जब शहर में घुसते हैं। और कल सवेरे इस वक्त प्रभात का एनकाउंटर हो चुका था। उसने भी भागने की कोशिश की थी कल, जब उसे फरीदाबाद से लाया जा रहा था। उसी इलाके में आज कुछ देर पहले की घटना है कि ऐसे गाड़ी पलटी है तो हल्का सा, और उसके बाद विकास ने फिर भागने की कोशिश की और क्रॉस फायरिंग हुई। तो बड़ी खबर विकास दुबे को लेकर पंकज झा बता रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। नमस्ते भारत में आपको हम बता रहे हैं विकास दुबे के साथ पुलिस का इस वक्त एनकाउंटर चल रहा है। गाड़ी पलटी, विकास ने गाड़ी से भागने की कोशिश की। जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं जान ले इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, अभी एनकाउंटर चल रहा है। एसटीएफ के कितने लोग वहां पर मौजूद हो सकते हैं एनकाउंटर में? और पंकज, कोई हथियार है क्या अभी विकास के पास, इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, वहाँ एनकाउंटर चल रहा, सारे पुलिस अधिकारी वहाँ पे जो लोकल हैं वो लगे हुए हैं और अधिकतर के मोबाइल बहुत बिजी जा रहे हैं, बात नहीं हो पा रही है। ये जरूर है कि करीब 12 गाड़ियां थी जो कल लेने गई थी और वहाँ से चली थी उज्जैन से। इससे ज्यादा जानकारी हमें नहीं मिली है। इस बात की आशंका पहले भी जाहिर की जा रही थी कि सही सलामत पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, क्योंकि पहले तो सरेंडर का पूरा नाटक किया गया इसकी तरफ से, फिर उसके बाद ये भी माना जा रहा था कि रास्ते में कोई कोशिश हो सकती है, इसीलिए इतनी एहतियात बरती जा रही थी एसटीएफ की तरफ से भी कि मीडिया की गाड़ियों को भी रोका जा रहा था। पंकज, यहाँ एक्चुअली 12-13 गाड़ियां थी और मीडिया की गाड़ियों को, चूंकि गाड़ी में आप सुरक्षा के लिहाज से कहीं कुछ ना हो जाए, इसीलिए जगह जगह उसको चेंज किया जा रहा था, लेकिन एहतियात भी बरता गया था। पहले ही रास्ता रोक दिया जाता था इन गाड़ियों को, कहीं टोल प्लाजा में भी दिक्कत नहीं हो, इस तरीके से इंतजाम किए गए थे। ये गाड़ी पलटने की कुछ देर पहले खबर आई है और उसके बाद विकास दुबे गाड़ी से निकला, उसने एक हथियार लिया, फिर उसने कौन सा हथियार है मैं अभी जानकारी नहीं दे सकता हूँ। उसने पुलिस वालों को फायरिंग की, भागने की कोशिश की और एसटीएफ और पुलिस वालों ने भी जवाबी फायरिंग की है, इतनी जानकारी। पंकज, हम लोग मौके की तस्वीरें हमारे पास हैं जहां पर गाड़ी पलटी है। हमारे संवाददाता संजय त्रिपाठी भी वहां मौजूद हैं। जो एनकाउंटर चल रहा है वो एनकाउंटर इस जगह से कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर अभी एनकाउंटर चल रहा है? पंकज, आपको आवाज मिल रही मेरी? कानपुर के नौबस्ता इलाके में एनकाउंटर चलने की खबर आ रही है। कानपुर में एनकाउंटर चल रहा है, इस वक्त की बड़ी खबर है। पंकज झा, हमारे राजनीतिक संपादक ने ये बड़ी खबर हमें दी है। विकास के साथ पुलिस का एनकाउंटर चल रहा है। गाड़ी पलटने के बाद विकास दुबे ने पुलिस का हथियार छीना, उससे फायरिंग की और उसके बाद पुलिसकर्मियों और विकास के बीच फायरिंग चल रही है। हम लोग उधर सचेंडी से घर जा रहे थे। पूरी बात फिर से बता दीजिए, कहाँ से आ रहे थे? हम लोग कंपनी से आ रहे थे तो हम घर जा रहे थे। क्या तो रास्ते में देखा आपने? और हमने वहाँ तो देखा काफी फोर्स खड़ी थी। हाँ। हम लोगों को भगाया जा रहा था। फिर हम लोग जब आगे पहुँच गए तो गोलियों की आवाज सुनी थी। गोलियों की आवाज? जी। लगभग कितनी आवाज सुनी थी? वो सर हम लोगों ने नोटिस नहीं की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आशीष पासवान। आप कानपुर जा रहे थे? जी जी जी। कैसे जा रहे थे? बाइक से। बाइक से।
तो जो दर्शक अभी अभी नमस्ते भारत के साथ जुड़े हैं उन्हें बता दें इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, एसटीएफ का काफिला, वो गाड़ी जिसमें विकास दुबे एसटीएफ के साथ मौजूद था, अचानक वो गाड़ी पलट गई क्योंकि ड्राइवर पिछले 17 घंटे से लगातार ड्राइव कर रहा था। गाड़ी पलटते ही विकास दुबे ने अपने बगल में बैठे एसटीएफ के एक पुलिसकर्मी से पिस्तौल छीनी, भागने की कोशिश की और जहां पर ये गाड़ी पलटी है ठीक वहीं उसी इलाके के आसपास कहीं इस वक्त चल रहा है एनकाउंटर। कानपुर के नौबस्ता इलाके में एनकाउंटर चल रहा है। यही वो गाड़ी है जो पलटी थी, जो तस्वीरों में आपको दिखाई दे रही है। इसी में से ऐसी खबर आ रही है कि पुलिस का हथियार छीनकर भागने की कोशिश की। एक हमने आपको आसपास से गुजरते चश्मदीद की भी वाकया सुनाया, जिन्होंने बताया है कि उन्होंने गोलियों की आवाज सुनी है मौके पर। इस वक्त की बड़ी खबर है, स्थानीय लोगों ने गोलियों की आवाज सुनी है। हम उनकी आपको बयान भी सुनवाएंगे। मौके पर वहां तमाम लोग मौजूद थे। पुलिस हमारे साथ पंकज झा मौजूद हैं। पंकज झा, क्या अपडेट है, किस इलाके में एनकाउंटर चल रहा है और क्या अभी तक तस्वीर उभर कर सामने आई? विकास, एनकाउंटर खत्म हो चुका है। जो भी था उसे अस्पताल ले जाया गया है। उसकी हालत बहुत नाजुक है। एक तो वो जब गाड़ी पलटी तो वो बहुत घायल हो गया था। अब उसके बाद एनकाउंटर में से गोली लगी या नहीं लगी है, इसकी जानकारी नहीं मिली है। आप ये ड्राइवर की बात कर रहे हैं पंकज? आप ये ड्राइवर की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं विकास दुबे की बात कर रहा हूँ। ओके, आप ये कह रहे हैं कि विकास दुबे गंभीर रूप से घायल है, उसे अस्पताल ले जाया गया है? जी हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि अभी जो नई ताजा जानकारी आई है उसमें विकास दुबे को अस्पताल ले जाया गया है, जहाँ उसकी हालत नाजुक है। डॉक्टर उसको देख रहे हैं। एक तो जब गाड़ी पलटी है उसी वक्त वो बहुत घायल हो गया था, फिर उसके बाद उसे पुलिस के साथ भी उसकी क्रॉस फायरिंग हुई है। उसमें उसे गोली लगी है नहीं लगी है मैं कह नहीं सकता हूँ। उसकी हालत नाजुक है, अस्पताल ले जाया गया है। अस्पताल कितना दूर हो सकता है पंकज, इसकी कोई जानकारी? क्योंकि जहां पर ये एनकाउंटर और कौन सा अस्पताल है ये? मैं इस बाबत में पूछ नहीं पाया कि कौन सा अस्पताल ले जाया गया है। इतनी जानकारी मिली है प्रतिमा कि वो घायल है और दोनों तरीके से, और उसे अस्पताल ले जाया गया है और वहीं उसका इलाज चल रहा है। अब वहाँ उसकी हालत बहुत खतरे में बताई जा रही है। पंकज, हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी ने थोड़ी देर पहले हमें जानकारी दी थी कि हैलेट अस्पताल उनको शायद ले जाया गया है यहाँ से घायल होने के बाद। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर पंकज झा बता रहे हैं कि एनकाउंटर चल रहा है कानपुर में, जहां गाड़ी पलटी थी उसके बाद भागने की कोशिश की पुलिस की रिवॉल्वर छीनकर विकास दुबे ने, और उसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग हुई है। फिलहाल विकास दुबे घायल है, गोली लगी है नहीं लगी है, गोली से घायल हुआ है या नहीं, लेकिन गाड़ी पलटने से घायल हुआ है, उसको अस्पताल ले जाया गया है। पंकज, क्या गाड़ी इस वजह से पलटी कि पहले भागने की कोशिश की विकास दुबे ने, या गाड़ी पलटने के बाद विकास दुबे ने भागने की कोशिश की? दोनों ही सूरत हाल हो सकते हैं क्या? विकास, मुझे जो बताया गया उसमें ये है कि पहले गाड़ी पलटी है और क्योंकि ड्राइवर, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि वो लगातार गाड़ी चला रहा है। वो कल ही उज्जैन गया, करीब बहुत दूर है वहां से, 650-700 किलोमीटर के आसपास रहा होगा। फिर उज्जैन से ही लौट कर वो पूरी रात गाड़ी चलाते हुए वहां पहुंचा है काफिले में। तो उस वजह से हो सकता है कि उसको झपकी लग गई हो, गाड़ी पलटी और उसके बाद उसमें भी वो घायल हुआ था। उसके बाद विकास उसमें से गाड़ी में से निकला, फिर उसने भागने की कोशिश की है। जो ताजा जानकारी ये है, अब उसे अस्पताल ले जाया गया है। हालत वहाँ उसकी खतरे में बताई जाती है। मतलब पंकज, जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए एक बार फिर आप बताएं, एनकाउंटर मतलब अब खत्म माना जाएगा? क्योंकि विकास, आप बता रहे गंभीर रूप से घायल है, उसे अस्पताल भर्ती कराया गया है। जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं कि अब से कुछ देर पहले जो काफिले में गाड़ी चल रही थी, जिस गाड़ी में विकास दुबे था, वो गाड़ी पलट गई सड़क पे। किनारे में ठोकर लगने की वजह से एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद विकास दुबे उस गाड़ी से निकला, भागने की कोशिश की, पुलिस वालों ने उसका चेज किया। वो पहले से ही घायल था जब गाड़ी पलटी। उसके बाद अब उसे गोली लगी कि नहीं लगी है ये मैं कह नहीं पाऊंगा। इनकाउंटर में जब क्रॉस फायरिंग हुई है उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया है और अभी जब तक हमने जानकारी ली थी उसकी हालत खतरे में बताई जा रही है। पंकज, इस केस में जिस तरीके से गाड़ी पलटी हुई है ये काफी हद तक साफ है कि इसमें से इनको निकालने की कोशिश की गई होगी, जो भी लोग इसके अंदर बैठे होंगे। और कहीं ना कहीं विकास दुबे का हथियार छीनकर भागने की कोशिश करना ये बताता है कि पहले के मामलों से कोई सीख नहीं ली गई। यहाँ पर भी इसको शायद हथकड़ी नहीं पहनाई गई होगी। इसके बारे में डिटेल प्रतिमा मुझे पता नहीं कि उस वक्त क्या हालात रहे होंगे, विकास दुबे ने उसको हथकड़ी पहनाई गई थी या नहीं, अभी कह पाना मुश्किल होगा मेरे लिए। जी पंकज, लगातार हमारे साथ बने हुए सबसे बड़ी खबर पर पंकज हमें बता रहे हैं कि गाड़ी पलटने के बाद विकास ने भागने की कोशिश की। गाड़ी इसलिए पलटी क्योंकि ड्राइवर लगातार 17 घंटे से गाड़ी चला रहा था, संभवतः नींद आई होगी, उस वजह से गाड़ी पलटी। इसके बाद पुलिसकर्मियों का ही हथियार छीनकर विकास दुबे ने भागने की कोशिश की, इनकाउंटर हुआ।
गाड़ी पलटने से गंभीर रूप से जख्मी हो चुका है। फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पंकज झा के पास चलते हैं। पंकज, कितने बजे के आसपास की ये घटना है और इस गाड़ी में कितने लोग सवार थे उस वक्त? देखिए, एक तो ड्राइवर था पीछे और उसके आगे की सीट पे भी एक आदमी था, पीछे विकास दुबे और उसके साथ एक और पुलिस के साथी थे और एक्सीडेंट हुआ वहां पे और उसमें भी वो बहुत घायल था। फिर निकल के भागने की कोशिश की है और मुझे जहां तक जानकारी मिल रही है करीब 1 घंटे पहले की ये घटना हो। 1 घंटे पहले हो गया, मतलब कि 6:30 बजे के आसपास हम कह सकते हैं। 7:37 का वक्त है पंकज। अब एग्जैक्टली तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अमूमन आसपास यही घटना रही होगी, क्योंकि काफिले के 20 किलोमीटर के दायरे में किसी और ट्रैफिक में किसी भी गाड़ी को आने की इजाजत नहीं थी। हो सकता है इस वजह से खबर आने में देरी हो गई हो पंकज। जी हाँ, हो सकता है कि उसके बाद घटना हुई, फिर बहुत अफरा तफरी हो गई, क्योंकि बहुत सारे एहतियाती उपाय किए गए थे कि कोई ऐसी अनटोवर्ड इंसिडेंट ना हो, उसके बावजूद ये घटना हो जाती है। जी, और क्या कुछ अपडेट आपको मिल पाया है पंकज इस बारे में अभी की अवस्था उसकी किस तरीके से, क्या ज्यादा गंभीर है विकास दुबे? पंकज, आपको हमारी आवाज मिल रही है? पंकज से अभी हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। विकास दुबे को कानपुर लेकर जा रही एसटीएफ की काफिले की एक गाड़ी पलटी जिसमें खुद विकास दुबे मौजूद था और पुलिस का हथियार छीनकर पुलिस पर हमला करने की भी कोशिश की। भागने के दौरान उसको गोली भी लगी है और बताया जा रहा है उसकी हालत गंभीर है, उसे अस्पताल लेकर जाया गया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। उज्जैन से कानपुर लाते वक्त हौथी के पास गाड़ी पलट गई है विकास दुबे के काफिले की। उसमें विकास दुबे खुद सवार था। विकास दुबे ने इसके बाद भागने की कोशिश की और हथियार छीनकर गोली चलाई पुलिसकर्मियों पर। इसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग हुई है। गाड़ी पलटने से बहुत ज्यादा बुरी तरह से घायल था विकास दुबे। इसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। अपनी चालबाजियों से अभी भी बाज आने को राजी नहीं विकास दुबे। आप सोचिए, पुलिस को 150 घंटे छकाने के बाद, 7 दिन तक लगातार पुलिस को छकाने के बाद जब एसटीएफ की टीम विकास दुबे को कानपुर पुलिस लाइन ला रही थी, विकास दुबे की गाड़ी पलटी क्योंकि ड्राइवर पिछले 17 घंटे से लगातार ड्राइव कर रहा था। गाड़ी पलटते ही विकास दुबे ने मौका माना इसको और अपने साथ बैठे एसटीएफ के पुलिस कर्मचारी जो होते हैं उनसे हथियार छीना और भागने की कोशिश की। क्रॉस फायरिंग लगातार हुई। 1 घंटे पहले की खबर है। अब जो खबर है, विकास गंभीर रूप से घायल है, उसे अस्पताल भर्ती करा दिया गया है। स्थानीय लोगों ने खुद इस बात को माना है कि उन्होंने गोलियों की आवाज सुनी है, यानी ये कोशिश विकास दुबे की तरफ से की जा सकती होगी। इस बात की पुष्टि कुछ स्थानीय लोग कर रहे थे कि हथियार चल रहे थे, गोलियां चल रही थी, इसकी आवाज खुद लोगों ने सुनी है। और अब खबर ये आ रही है कि वो गंभीर रूप से घायल है, अस्पताल में उसको लेकर जाया गया है। कानपुर, जहां पर उसने 8 पुलिस वालों की हत्या की थी, वहीं इसको वापस लेकर जा रही थी एसटीएफ की टीम, जहां बीच रास्ते ये बड़ा हादसा हुआ। इस वक्त हम आपको मौके की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये वही गाड़ी है जो काफिले में शामिल थी, जो पलट गई डिवाइडर पर टकराने के बाद, सड़क के किनारे माफ कीजिएगा, टकराने के बाद ये गाड़ी पलटी है। ड्राइवर 17 घंटे से लगातार गाड़ी चला रहा था। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर ये है, गाड़ी पलटने के बाद विकास दुबे ने पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की, पुलिस पर फायरिंग की। इस दौरान इनकाउंटर हुआ। गंभीर रूप से घायल हालत में विकास दुबे को हैलेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल जब गाड़ी पलटी उस बीच ही विकास काफी हद तक घायल हो चुका था। विकास दुबे क्योंकि बीच में बैठा था, अगल बगल एसटीएफ के लोग थे, तो जब गाड़ी पलटी तो बीच में बैठा विकास बहुत ज्यादा घायल हो चुका था। उस घायल अवस्था में भी उसने उस हादसे को मौका माना और एसटीएफ से हथियार छीनकर भागने की कोशिश की। एसटीएफ और विकास के बीच क्रॉस फायरिंग हुई। 1 घंटे पहले की खबर है। उसके बाद ये जो गाड़ी पलटी है उसके आसपास ही फायरिंग हुई। अब एनकाउंटर खत्म हो चुका है क्योंकि विकास दुबे गंभीर रूप से घायल है, उसे हैलेट अस्पताल भर्ती कराया गया है। पुलिस लाइन ले जाने की तैयारी में थी एसटीएफ उसको, जो कि सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है, जहां बाहर से किसी भी व्यक्ति को आने की इजाजत नहीं होती है। लेकिन 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, जहां पर 1 दिन पहले यानी कल हमने नमस्ते भारत में सबसे पहले आपको दिखाया, प्रभात को ले जा रही पुलिस की गाड़ी पंक्चर हुई। उसके बाद उसने उसी तरीके से हथियार खींचकर भागने की कोशिश की और इसका एनकाउंटर कर दिया गया। ये वही इलाका, कानपुर का भौती इलाका, जहां पर कल प्रभात की गाड़ी का पंचर होने के बाद इनकाउंटर हुआ था। और दूसरी तस्वीर यूपी 70 AG 3497, वो गाड़ी जो विकास को लेकर कानपुर आ रही थी और पलट गई। तो सवाल ये कि क्या पहले से तैयार थी एनकाउंटर के, पहले से तैयार क्या एनकाउंटर के स्क्रिप्ट की तरफ ही हम बढ़ रहे हैं आगे? क्योंकि बड़ा सवाल यह है कि एसटीएफ इतनी एहतियात बरत रही थी कि पूरे कॉन्वॉय के 20 किलोमीटर आगे पीछे कोई जा नहीं सकता और भयानक बल एसटीएफ का विकास के इर्द गिर्द था। तो फिर यह हादसा हुआ तो हुआ कैसे? लेकिन सबसे बड़ी खबर तो यह कि हादसा हो गया है और विकास इस वक्त गंभीर रूप से घायल है। खबर यही आ रही है कि विकास ने
पिस्तौल छीनकर भागने की कोशिश की, जैसा एक दिन पहले प्रभात ने किया था। प्रभात मिश्रा, जिसकी खबर खुद हमने नमस्ते भारत में दिखाई थी, इसी तरीके की कोशिश उसने की और इसी तरीके की कोशिश आज विकास दुबे ने भी की, जिसको गोली लगी है, गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया। दोनों ही इनकाउंटर भौती इलाके में हुए। कल प्रभात मिश्रा का इनकाउंटर भौती में हुआ, आज विकास दुबे के साथ भी गाड़ी पलटने का हादसा और इनकाउंटर भौती में ही हुआ है। कानपुर आउटर का इलाका, कानपुर शहर के बाहर का इलाका है, पनकी के नजदीक है भौती, जहां पर ये दोनों घटनाएं हुई। फिर आपको बता दें, अभी विकास दुबे के केवल गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। हम जब तक इस खबर को लेकर आगे कोई कंफर्मेशन नहीं होती है, हम आपको नहीं बताएंगे। बाकी जगह कुछ भी अगर आप देख रहे हैं खबर, तो आप उस पर विश्वास मत कीजिएगा। कल प्रभात, आज विकास दुबे, क्या पहले से पूरी स्क्रिप्ट तैयार थी? यही बड़ा सवाल। और बड़ा सवाल ये कि विकास दुबे की हालत जैसी है, आगे क्या स्थिति? विकास दुबे की कमर में गोली लगी है, इस वक्त की बड़ी खबर। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। विकास दुबे, जिसने पुलिस की पिस्तौल छीनकर उन पर हमला करने की कोशिश की, क्रॉस फायरिंग में उसकी कमर में गोली लगी है, इस वक्त की बड़ी खबर। विकास दुबे के कमर में गोली लगी है। भौती इलाके में गाड़ी पलटने के बाद हुए एनकाउंटर में विकास दुबे के कमर में गोली लगी है। गंभीर हालत में हैलेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, विकास दुबे के कमर में गोली लगी है, गंभीर रूप से घायल है। इस लिहाज से भी बड़ी हो जाती है खबर, क्योंकि पहले ही अभी जो जानकारी मिली है वो ये है कि एक एसटीएफ के पुलिसकर्मी भी घायल है, एक एसटीएफ के पुलिसकर्मी घायल है, पहली खबर। दूसरी, विकास दुबे के कमर में गोली लगी है। इससे पहले हमने आपको बताया दुर्घटना में विकास गंभीर रूप से घायल हो गया था, लंगड़ा के वो कल ही चल रहा था, तो हालत बहुत गंभीर है विकास दुबे की। यानी क्रॉस फायरिंग हो रही थी, हथियार छीनने की कोशिश की गई, विकास दुबे की कमर में गोली लगी है, लेकिन एसटीएफ का एक जवान भी इस बीच घायल हुआ है। ये एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां भागने की इसने कोशिश की, लेकिन पुलिस इसकी कोशिश को नाकाम करने में लगी रही और इसी कोशिश में विकास दुबे की कमर में गोली लगी। 2 दिन 2 इनकाउंटर एक ही जगह, भौती इलाका कानपुर का, जहां कल प्रभात मिश्रा का इनकाउंटर हुआ। दूसरा भी इलाका भौती, जहां पर आज सुबह विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ। विकास दुबे की कमर में गोली लगी है, एक एसटीएफ का जवान भी घायल है। बहुत बड़ी खबर लगातार नमस्ते भारत में आपको हम बता रहे हैं, एक एसटीएफ का जवान भी घायल है। विकास दुबे के कमर में गोली लगी है, कल से वो लंगड़ा के चल ही रहा था, पैर में उसके एक दिक्कत है ही, और इससे पहले जो दुर्घटना हुई गाड़ी पलटने की, उसमें भी वो गंभीर रूप से घायल था। तो ये हर लिहाज से बहुत बड़ी खबर है। हर लिहाज से आप मान लीजिए अगले 15-20 मिनट में कोई बहुत बड़ी खबर निकल कर आ सकती है। तो इस गाड़ी में आप मानकर चल सकते हैं करीब 5 लोग तो मौजूद रहे ही होंगे। बीच में विकास दुबे था, उसके अगल बगल 2 जवान रहे होंगे, आगे ड्राइवर के अलावा एक और जवान बैठा होगा। गाड़ी पलटी और उसके बाद इसी गाड़ी से भागने की उसने कोशिश की, जिसके बाद पुलिस की पिस्तौल छीनकर उसने पुलिस पर हमला करने की भी कोशिश की। खबर आ रही है कि क्रॉस फायरिंग में उसकी कमर में गोली लगी है, गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर है, कानपुर के भौती इलाके में विकास दुबे के साथ इनकाउंटर हुआ है। गाड़ी पलटने के बाद विकास दुबे ने भागने की कोशिश की, भागने के दौरान उसने पुलिस पर फायर किया और इसी दौरान इनकाउंटर में कमर पर गोली लगी है। तस्वीर उस गाड़ी की जिस गाड़ी में बैठ के विकास दुबे को एसटीएफ की टीम कानपुर ला रही थी। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ये गाड़ी जिसके जहां बीच की सीट में, पीछे की सीट में, बीच में देखिए विकास दुबे बैठा हुआ है, अगल बगल एसटीएफ के लोग बैठे हुए हैं और ऐसे ही गाड़ी पलटी गाड़ी तो घायल हुआ। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, एनकाउंटर के बाद, घायल होने के बाद विकास दुबे मारा गया। विकास दुबे की मौत हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। एनकाउंटर में उसने एसटीएफ के ऊपर हमला करने की भी कोशिश की, उनका हथियार छीनकर। इस वक्त की बड़ी खबर, विकास दुबे मारा गया। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, इनकाउंटर में विकास दुबे मारा गया। आज सुबह भौती इलाके में गाड़ी पलटने के बाद विकास दुबे ने पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की, पुलिस पर फायर किया। इसी दौरान उसके कमर में गोली लगी, गंभीर हालत में हैलेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से खबर आ रही है कि विकास दुबे मारा गया है। जो दर्शक अभी नमस्ते भारत के साथ जुड़े हैं, बता दें उनको इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, विकास दुबे मारा गया। सबसे पहले हमने आपको बताया कि गाड़ी पलटी, फिर हमने आपको बताया वो गंभीर रूप से घायल था, फिर हमने आपको बताया उसकी कमर में गोली लगी, और अब हम आपको बता रहे हैं एनकाउंटर के बाद घायल अवस्था में जब उसे ले जाया गया अस्पताल, तो आप खबर निकल कर आई है कि विकास दुबे मारा गया। विकास दुबे मारा गया है। यहाँ पर भागने की कोशिश उसकी तरफ से की गई थी, गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उसकी कमर में गोली लगी थी और अब खबर ये आ रही है विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया है। हमारे साथ पंकज झा, हमारे राजनीतिक संपादक मौजूद है। पंकज, क्या अपडेट है? विकास में सिलसिलेवार तरीके से बता रहा हूं। सबसे पहले और सबसे बड़ी जानकारी ये है कि विकास दुबे मारा गया पुलिस एनकाउंटर में। उसे एक गोली लगी है और क्रॉस फायरिंग में पुलिस के भी एक जवान को गोली लगी है। अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
घंटे भर पहले गाड़ी पलटी। वो गाड़ी जिसमें विकास दुबे को उज्जैन से कानपुर लाया जा रहा था टेस्टी के लिए, अचानक से गाड़ी पलटी है। वो ड्राइवर लगातार गाड़ी चला रहा था। उसके बाद विकास दुबे खुद इंजर्ड था। उस गाड़ी में से निकलकर उसने पुलिस का हथियार छीनकर फायर करने की कोशिश की। उसने फायर भी किया, भागने की कोशिश की। वो चूंकि घायल था, बहुत लंबा भाग नहीं पाया। एसटीएफ के जवान और कानपुर पुलिस के लोग थे, क्रॉस फायरिंग हुई, उसमें इंजर्ड हुआ, अस्पताल ले जाया गया हैलेट हॉस्पिटल, और वहां उसे अब डेड घोषित कर दिया गया है। बहुत बड़ी खबर पंकज झा आप बता रहे हैं, इसका मतलब अस्पताल जब लाया गया था विकास दुबे तभी गंभीर रूप से घायल था, क्योंकि जैसे ही आपने बताया अस्पताल लाया गया है, 5-7 मिनट के अंदर ही खबर आ गई कि मारा गया है। जी हाँ, अस्पताल जब ले जाया गया था तब हमने एक सीनियर पुलिस अधिकारी से बातचीत की थी, तो उन्होंने ये बताया था कि उसकी हालत बहुत खतरे में है, बचना मुश्किल है। और अब से कुछ देर पहले ये जानकारी आई कि विकास दुबे पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। पहले वो घायल हुआ गाड़ी पलटने से, फिर भागने की कोशिश की, पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया। 5 लाख का इनामी बदमाश। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, जिस कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या करके भागा था, उसी कानपुर इसे वापस ले जाया जा रहा था, जहां रास्ते में गाड़ी पलटी। गाड़ी पलटने के बाद ऐसे खबर आ रही थी कि इसने भागने की कोशिश की, पुलिस का हथियार छीनकर, लेकिन इसकी कमर में गोली लगी, जिसके बाद गंभीर हालत में इसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इसे मृत घोषित कर दिया गया, यानी विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया। इस वक्त की बड़ी खबर है, विकास दुबे, गैंगस्टर विकास दुबे, विक्रू कांड का सरगना, आज मारा गया। सुबह एनकाउंटर के दौरान उसके कमर में गोली लगी और मारा गया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, विकास दुबे का अंत हो गया है। उत्तर प्रदेश के 8 पुलिस कर्मियों का हत्यारा, जिसको पिछले 7 दिन से पुलिस ढूंढ रही थी, जो कल उज्जैन से मिला, वो आज एनकाउंटर में मारा गया। पंकज हमारे साथ लगातार बने हुए। पंकज, क्या माने हम, कब तक पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आ सकता है? मामले में जो घटना है उसका पूरा ब्यौरा लेंगे। कई जो वहां मौके पे मौजूद थे उन सबसे पहले बातचीत की जाएगी। एक एक चीज जब वो बताएंगे लिखित में दर्ज होगा, उसके बाद आधिकारिक तौर पर पुलिस ये बताएगी कि कैसे ये घटना हुई है, सामने आएंगे, मीडिया को बताएंगे कैसे विकास दुबे ने घायल होने के बावजूद भी इस स्थिति में जब वो लगातार ट्रेवल करके आ रहा था, वहां से भी उसने भागने की कोशिश की, हथियार छीनकर उसने पुलिस पर भी फायरिंग की और फिर क्रॉस फायरिंग में कैसे मारा गया। ये पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से पुलिस बताएगी, लेकिन उससे पहले कुछ कागजी कार्रवाई होती है, कुछ जानकारियां लेनी होती है, वो काम चल रहा है। इधर अस्पताल से उसकी मौत की खबर भी आई है। एनकाउंटर से पहले पंकज, बहुत सारे उसने खौफनाक कबूलनामे भी जो है वो पुलिस के सामने रखे थे, जिसपे उसने ये बातें कबूल की थी कि क्या कुछ उनकी प्लानिंग थी पुलिस को लेकर, जब दबिश करने आ रही थी पुलिस, क्या कुछ जानकारी थी। तो बहुत हद तक कुछ जो बातें हैं वो तो सामने आ ही गई थी। देखिए, बहुत कुछ जानकारी उसने दे दी थी। कल जब उज्जैन पुलिस पूछताछ कर रही थी, उसमें उसने ऐसे सनसनीखेज खुलासे किए हैं कि यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है कि वो इंसान भी इतना दुर्दांत आदमी जो पुलिस वालों की हत्या करने के बाद उनके शव को एक जगह रखा था। उसने ये तस्वीरों में भी बात सामने आई थी, तब भी इस तरह के सवाल उठे थे। उनको वो जला देना चाहता था, उसका भी इंतजाम किया था, इतना दुर्दांत आदमी था वो। और उसके बाद उसने बहुत सारे अपने साथियों के बारे में बताया, जो उसका एक इनकाउंटर में मारा गया साथी अमर दुबे के हवाले से भी, उसके मोबाइल से भी जानकारियां मिली हैं, प्रभात से भी बहुत सारी जानकारियां मिल चुकी हैं ऑलरेडी पुलिस को। और आज इस इनकाउंटर में विकास दुबे, जो कि गैंग ऑफ कानपुर का मास्टरमाइंड था, यूपी का मोस्ट वांटेड था, वो पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, विक्रू हत्याकांड का मुख्य सरगना विकास दुबे मारा गया। पुलिस एनकाउंटर में उसकी मौत हो गई है। कुल मिलाकर अब तक 5 लोग विकास दुबे के गैंग के मारे जा चुके थे। 6वां विकास दुबे कल उसने समर्पण कर दिया था, पुलिस ने गिरफ्तार किया था उज्जैन में। पुलिस उसको कानपुर लेके आ रही थी, गाड़ी पलटी, पुलिस से भागने की कोशिश की। पंकज, कितना शार्प था ये, कितना मास्टरमाइंड था ये कि जैसे ही गाड़ी पलटी इसने मौका देखा और भागने की कोशिश शुरू कर दी। सोचिए विकास, ये कितना डेयरिंग था ये कि जो आदमी कोई सोच भी नहीं सकता, वर्दी में खड़े आदमी का वैसे भी लोग लिहाज सम्मान करते हैं, और इसने घेर करके, चक्रव्यूह बना करके, जेसीबी लगा करके 8 पुलिस वालों, डीएसपी समेत 8 पुलिस वालों की जान ले ली, उनको जलाकर मारने की साजिश भी। फरीदाबाद में इसको पहले ही भनक लग जाती है, पुलिस पहुंचती थी, उससे 4 कदम ही आगे रहता था। इस बार भी इतना घायल होने के बावजूद जब गाड़ी पलटी, उस गाड़ी की तस्वीरों को देखिए विकास, उसमें से निकलना बहुत मुश्किल होगा। ये थोड़ा तोंदू आदमी था, वहां से निकल करके और फिर उसके बावजूद उसने पुलिस का हथियार छीना, फिर भागने की कोशिश की, जानती हुई कि बहुत घायल है, बहुत दूर नहीं जा सकता, सामने बहुत सारे पुलिस वाले और एसटीएफ के लोग थे, फिर भी ये भागने की कोशिश की और फायरिंग भी की।
पंकज, जाहिर सी बात है गुनाह के विकास से अंत तक की कवरेज एबीपी न्यूज पर दर्शक आप देख रहे हैं। कुछ बातें उसने बताई कल, लेकिन विकास अगर जिंदा होता पंकज, तो वो जो एक रैकेट है सियासतदानों का, अपराध में लोगों का, डिपार्टमेंट में पुलिस के अंदर के लोगों का, उस रैकेट का भंडाफोड़ हो जाता। वो तो अब नहीं हो पाएगा। कुमकुम, बिल्कुल आप सही कह रही हैं और ये बात वाकई बहुत चिंता करने वाली है कि कितने सारे पुलिस वाले पिछले 15-20 सालों में और कितने वो नेता जो लॉ मेकर हैं वो उसके कांटेक्ट में थे, वो उसको लगातार मदद कर रहे थे, उसको जो जो जरूरतें होती थी वो उसकी पूरी करते थे, उसके गुनाह में साझेदार होते थे, उसके इन्फॉर्मर थे। ये राज और उन लोगों के चेहरे, उन लोगों के नाम, ये आ पाना अभी बाकी ही रह गया था। देखिए, एक बहुत बड़े दुर्दांत अपराध को इससे अंजाम दिया था पंकज, लेकिन सियासतदान सवाल पूछेंगे जैसा कि हर बार होता है। और हमने खुद नमस्ते भारत में दिखाया था कि कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने कल प्रभात मिश्रा के एनकाउंटर के बाद कहा था कि दुर्दांत अपराधियों को बिना हथकड़ी पहनाए आप कैसे ले जा सकते हैं, जब आपको पता है कि ट्रांजिट रिमांड में ये लोग हमेशा भागने की कोशिश करते रहे। नहीं, बिल्कुल सवाल उठेंगे। इस तरीके से आप एक मोस्ट वांटेड को लेकर के आ रहे हैं और गाड़ी पलट जाती है, फिर वो भागने की कोशिश करता है। सवाल, इन चीजों पे सवाल उठेंगे। और सबसे एक जरूरी जानकारी कि आखिर ये पुलिस के अंदर घर के भेजिया कौन लोग थे जो इसकी लगातार मदद कर रहे थे, उस पर बहुत ज्यादा जांच ही नहीं हुई है। उनके चेहरे अभी बेनकाब नहीं हुए हैं। एक बहुत बड़ी चीज जो है उसके मौत के साथ ही चली गई है। देखिए, इस वक्त की तस्वीरें हमारे पास आ गई हैं। तस्वीरें अस्पताल की हैं जहां पर विकास दुबे को घायल होने के बाद ले जाया जा रहा है। ये देखिए, जीन्स में और टी शर्ट में ये विकास दुबे है। कमर में गोली लगने के बाद इसको ले जाया जा रहा है अस्पताल की वो तस्वीरें हैं। इसको खून से सनी हुई है शर्ट। हम तस्वीरें दिखाना नहीं चाहते, लेकिन आपको दूर से दिखा रहे हैं ये तस्वीरें। ये देखिए, विकास दुबे को अस्पताल में ले जाया जा रहा है। इस वक्त की तस्वीरें जब इनकाउंटर के बाद गंभीर रूप से घायल था और इलाज के लिए एसटीएफ इसको हॉस्पिटल ले जा रही थी, कानपुर के हैलेट अस्पताल की ये तस्वीरें। तो गुनाह के विकास के अंत तक की कवरेज में ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती है कि अंत हो गया उस विकास का जिसने 8 पुलिसकर्मियों को मारा, अंत हो गया उस विकास का जिसने सियासतदानों के साथ मिलकर एक पूरा का पूरा चक्रव्यूह रचा और सालों तक राज करता रहा कानपुर के ऐसे इलाके में जहां उसने पुलिसकर्मियों के साथ जो किया वो कभी नहीं भूलेंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज पर आपके सामने। ये वही विकास दुबे है जिसका अंत जब नजदीक आया तो उसे अध्यात्म की याद आई और उज्जैन के महाकाल पहुंच गया, पूरा ड्रामा किया, उसके बाद सरेंडर का नाटक किया। पुलिस के साथ बैठकर कानपुर पहुंचने ही वाला था। कानपुर पहुंचने से पहले उसी की गाड़ी पलटी और उसके बाद भागते हुए उसने पुलिस पर फायरिंग की कोशिश की। और अब ये आखिरी तस्वीरें विकास दुबे की है जहां पर उसे अस्पताल के अंदर ले जाएगा और जिसके बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। 8 दिन तक मौत से भागता रहा, 8 दिन तक पुलिस से भागता रहा, 8 दिन तक 4 राज्यों की सीमाओं को लांघकर महाकाल के दर पर पहुंचा, अपनी जिंदगी की भीख मांगी, लेकिन आखिरकार जो होनी को मंजूर था वही हुआ। इसने आज फिर भागने की कोशिश की, पुलिस पर फायर झोंके। अब जवाबी कार्रवाई में विकास दुबे का अंत हो गया। विकास के गुनाह से अंत तक की कवरेज आप देख रहे हैं। एबीपी न्यूज पे एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं उस अस्पताल की जहां पर आखिरी वक्त पर घायल होने के बाद विकास दुबे को ले जाया गया। विकास के गुनाह के अंत की कवरेज। और पंकज अगर हमारे साथ लगातार बने हुए तो उनसे एक सवाल मेरा होगा। पंकज, क्योंकि विचलित करने वाली तस्वीरें हैं, हम कोशिश करेंगे कि आगे तस्वीरें हम दिखाएं तो थोड़ा इनको ब्लर कर दें। पंकज से हम बात करें, लेकिन आप देखिए गौर से, अगर इन तस्वीरों में तो छाती के ऊपर खून दिखाई दे रहा है, छाती के नीचे शरीर साफ दिखाई दे रहा है, तो बहुत संभव है कि जो चोट लगी हो घायल होने के बाद